नाफ में तेल डालो, नाफ में तेल डालो, 7 कतरे नाफ में रोजाना तेल डालो। मैं बड़ी बड़ी बीमारियां बताने लगा हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कानों से आवाजें आती हैं और इसको लोग कोई कहते हैं तेरे ते काला जादू हो गया। अच्छा ये जी खुश्की और एलर्जी का इलाज, मेरे मोहतरम भाइयों, खुश्की किसी किस्म की हो, कानों के पीछे हो, नाक में हो, सर में हो, हाथों में हो, पैरों में हो, नाफ में तेल डालो, नाफ में तेल डालो। ये जो पुराने लोग हैं इनसे पूछो, हमारी भैंसें होती थी, मेरे दादा जब उनको तेल देते थे ना तो 2 दिन के बाद उनकी चमड़ी में भी तेल आ जाता था, चमक रही होती थी। मेरे मोहतरम भाइयों, नाफ में तेल लगाओ, नाफ। एक तो सरसों का तेल खाने में इस्तेमाल करो, रोजाना रात को सोने से पहले। इसको समझ लो, इंसान जब पैदा होता है ना तो इंसान की पैदाइश में सबसे पहली जो चीज़ बनती है वो क्या होती है? वो नाफ होती है। इसी नाफ से हम अपनी माँ के पेट से सारी ग़िज़ाएं लेके अपने वजूद को तश्कील देते हैं। हमारी बदकिस्मती दुनिया में आते इसको भूल जाते हैं। 7 कतरे नाफ में रोज़ाना तेल डालो। मैं बड़ी बड़ी बीमारियां बताने लगा हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कानों से आवाज़ें आती हैं और इसको लोग कोई कहते तेरे ते काला जादू हो गया, कोई कहता तेरे नाल चीज़ां ही हैं, कोई कहता तेरे ते असेब हो गया। बाकायदा वो आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो टनाइटिस बीमारी है और ये कब होती है? जब आपकी एसेंशियन ट्यूब जो है ना उसमें खुश्की हो जाती है। नाक में तेल डालो, यकीन जानो ये टनाइटिस बीमारी का बेहतरीन इलाज है और कई लोग इससे ठीक हुए हैं। दूसरे नंबर पे कब्ज़ का बेहतरीन इलाज है नाक में तेल डालना। और ये कीम साहब है, खुश्की की वजह से कब्ज़ होती है, नाक में तेल डालो, यकीन जानो। एक भाई ने मुझे बताया, उसने कहा डॉक्टर साहब यकीन जानो मैंने बड़े नुस्खे आजमाए थे, वो आपका तेल डालने वाला जब मैंने नुस्खा लगाया ना, यकीन जानो उसकी भी माशाल्लाह कोई 21-22 साल की कब्ज़ ठीक हो गई। इसके साथ ये जो तेल डालना है, ये जो आंखों में रड़क महसूस करते हैं, ये भी ड्राइनेस की वजह से है। और बहुत सारे लोग, एक आम सी बीमारी होती जा रही है, भूलना शुरू हो गए हैं, छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं। नाक में तेल डालो, एक नाक में तेल डालो और दूसरे नंबर पे लंबा सजदा करो। ये जो मैंने किताब लिखी ना, नमाज एंड मॉडर्न मेडिकल साइंस, इसमें मैंने कई 100 बीमारियों को तज़किरा किया जो सिर्फ सजदे से ठीक होती हैं, सिर्फ सजदे से ठीक होती हैं। उम्र के हिसाब से ये वाले टॉपिक बंद कर देते हैं। सहरी कब तक खाई जा सकती है? अजान के ख़त्म होने तक खा सकता है या बाद में भी खाई जा सकती है? मेरे मोहतरम भाइयों, अजान का ताल्लुक सहरी के साथ नहीं है। अजान उस वक्त होती है जब सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है। अजान का ताल्लुक सहरी के साथ, सहरी का ताल्लुक सहरी के वक्त के साथ है। अच्छा, अब बहुत सारे लोग इसके बारे में राय रखते हैं कि जो खाना खा रहे हो उस खाने को पूरा किया जा सकता है। जो खाना आप खा रहे हैं तो कोशिश करो उसको वक्त के अंदर अंदर समेटने की। लेकिन हमारे यहाँ रवाज बन गया है, पानी रख देने, अजान शुरू होती तो पीन लग पैंदे ने। ये गलत है। अजान सहरी के वक्त में नहीं हो रही, अजान सहरी के वक्त में। बाकी आप अपने अपने जो आपके आलिम हैं, आप मुफ्ती हैं, उनसे पूछें। मेरा जो इल्म है उसके मुताबिक अजान सहरी में होती नहीं है, अजान तो सहरी के बाद होती है। हाँ, जो खाना आप खा रहे थे, जो आपके हाथ में लुकमा या आपके पास खाना है बाकी रह गया है, उसको पूरा कर सकते हो। लेकिन आप ये कहो कि अजान शुरू हुई तो फटाफट पानी दे 2 गिलास पिला दे, ये सही नहीं है।